Hello everyone and welcome to my channel. I hope that all of you are taking care and staying safe. तो आज का टॉपिक है डिजिटल एजुकेशन एंड लेट अस सी व्हाट इट इज़। तो एजुकेशन को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल एजुकेशन। आइए देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो डिजिटल एजुकेशन पहली बात तो बहुत ही टाइम सेविंग टेक्निक है। आपको इधर से उधर कहीं जाना नहीं पड़ता है और आपको जो टाइम दिया जाता है उसके हिसाब से आप उसमें कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेकेंड जो मुझे लगता है कि इसमें ट्रैवलिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, सो इट दैट इज़ वेरी मच इट सेव्स टाइम एंड ट्रैवलिंग भी क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है तो आपका बहुत टाइम सेव होता है, तो आप उस हिसाब से अपना काम शेड्यूल कर सकते हैं। देन थर्ड आई थिंक इज दैट इस चीज़ के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। सो डिजिटल एजुकेशन लर्निंग के लिए आपको कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज का व्यक्ति जो भी कुछ कोर्स करना चाहता है ऑनलाइन दे कैन ईजिली डू इट। देन आई थिंक इज दैट ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है क्योंकि आपको इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने को मिलता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम्स क्योंकि कोविड चल रहा है एंड एवरीबडी नीड्स टू बी कॉशियस एंड प्रोटेक्टेड, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो भी इसमें रहता है। फिफ्थ इज़ दैट कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी आजकल काफ़ी ईजी हो गई है, तो इट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल, तो सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। आगे मैं देखती हूँ कि देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स, जैसे कि इसमें ना आपको सेल्फ डिसिप्लिन आता है। तो आपको पता है कि आपको अटेंड करनी है क्लास, तो आप जो है उस हिसाब से तैयारी करते हैं, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन आता है। उसके साथ साथ देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो दैट, तो सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि नहीं यार हमें हमें ये चीज़ करनी है, वी हैव टू वर्क इट दैट बेस। सो वो भी एक चीज़ है जो रहती है। देन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक और भी इसमें वो है, आप टेक्नोलॉजिकली सैवी हो जाते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली होना आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये है कि आप टेक्नोलॉजिकली सैवी हो जाते हो, जो बहुत रिक्वायर्ड है आज के टाइम में, और एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें आप देखोगे डिजिटल एजुकेशन के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, आप कहीं से भी कहीं कनेक्टिविटी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो सारे हैं एडवांटेजेस। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एजुकेशन। तो नंबर 1 है दैट इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाता है। जो एक पर्सनल इंटरेक्शन की जो एक बात आती है, जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं, दैट बिकम्स अ लिटिल लेस। सो ये एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि लोगों के पास लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स होने ही चाहिए। अगर आप इसमें करना चाहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं, डिजिटल एजुकेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो होना ही चाहिए। तो सबके पास नहीं होता है, सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। थर्ड मुझे लगता है कि एक चीज़ है दैट पेरेंट्स आर ऑलवेज इन प्रेशर कि नहीं बच्चे को क्लास अटेंड करवानी है, ये उस देखना है कैसे रहता है, तो थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। देन देर इज़ दिस थिंग ऑल्सो कि सुपरविजन भी बहुत रिक्वायर्ड रहता है। इस चीज़ में बहुत सारा सुपरविजन रिक्वायर्ड है। पेरेंट्स बार बार बच्चों को देखते रहते हैं कि हो रही हैं क्लासेस, नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो ये भी एक वो है। देन हम देखेंगे कि अगर कनेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है, बाई चांस इंटरनेट चला जाता है, तो दैट बिकम्स प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ टेक्नोलॉजी। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो पाया, बाई चांस क्लास आप नहीं ले पाए, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो डिसएडवांटेजेस में आते हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर द टूल्स यूज्ड फॉर डिजिटल एजुकेशन। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा ई पाठशाला। ई पाठशाला जो है दैट वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, और इसमें से आप अपना कोर्स मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सेकेंड है दीक्षा। तो दीक्षा भी एक बहुत अच्छी साइट है, इसमें से भी आप अपना कोर्स मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड इज़ हमारा जो है
वो है स्वयं। तो स्वयं में क्या है कि स्वयं जो है वो बहुत ही उसमें वीडियोस हैं, कोर्स मटेरियल है और काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो इन तीनों जो साइट्स के जो लिंक हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं। बाकी दो और साइट्स भी हैं जिससे आप डिजिटल एजुकेशन पा सकते हैं। जैसे वन ऑफ द साइट्स इज़ हमारा एडेक्स। तो एडेक्स जो है उसमें से आप वो बहुत सारे एरियाज़ में ये केटर करता है। आप इसमें से अपना सिलेक्टेड कोर्स कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। लिंगोडा। लिंगोडा जो है इसमें से आप लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। एंड अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ये कोर्स कर सकते हैं। इनके भी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर लूँगी। देन आइए देखते हैं व्हाट आर द अदर टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर एक्चुअली मेकिंग डिजिटल एजुकेशन पॉसिबल। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा जूम मीटिंग। तो जूम मीटिंग से ज़्यादातर लोग इंटरेक्शन करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी करते हैं, टीचिंग लेवल पे भी करते हैं और एजुकेशन में भी करते हैं। देन सेकंड इज़ जो मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी इंटरेक्शंस आर मच मोर बेटर एंड पॉसिबल। तो ये तो पूरा हो गया हमारा डिजिटल एजुकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। इफ़ यू हैव लाइक्ड माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू gargi_express। You can also subscribe to my Instagram page which is gargi_express. Thank you so much friends. If you have any comments for me, please list them down below. I would be happy to take them.